आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, इन दिनों भारत अमेरिका डील काफ़ी चर्चा में है। शनिवार को जो डील थी उसका अंतरिम डील का फ्रेम सामने आया। उस डील को पढ़कर ये लगा कि वास्तव में जो नारा लगा करता था कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी ने वो मुमकिन कर दिया। मोदी के सत्ता संभालने के पहले भारत के ऊपर अमेरिका का टैरिफ 3.3% हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर 25% पहले अमेरिका ने किया, और रूस से तेल खरीदने के नाम पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, यानी कुल टैरिफ 50% कर दिया। और उस 50% टैरिफ को कम करके फिर 18% पर ले आया, और वो 18% टैरिफ लगने पर गोदी मीडिया सहित जितने भाजपाई थे सब बिल्कुल नागिन डांस करने लगे कि ये भारत ने अमेरिका को झुका दिया। गोदी मीडिया तो यहाँ तक कहने लगी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री का डंका बजता है। बड़ा हास्यास्पद लगता है जो ये इंटरिम डील का जो फ्रेम आया है उसको पढ़ने से सर शर्म से झुक जाता है। जो मोदी डील के नाम पर एनडीए की बैठक में 140 करोड़ भारतीयों के नाम पर माला पहन लेता है, उस मोदी ने घुमा करके भारतीय किसानों की रीढ़ ही छीन ली है। यहाँ तक भी गनीमत थी। अंतर नहीं समझ पाए। अमेरिका का किसान प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ की सब्सिडी वहाँ की गवर्नमेंट से पाता है, और भारत का किसान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी अगर मिला दिया जाए तो केवल 14-15 हज़ार रुपये उसकी सब्सिडी होती है। अमेरिका के किसान तो केवल सब्सिडी से ही लाभ कमा लेता है। फिर भी अमेरिकी आयात पर भारत ने 0% टैरिफ लगाया है, और कहते हैं भारत ने अमेरिका को झुका दिया। और जो इससे शर्मनाक बात हुई है, इससे अधिक शर्मनाक बात, जिसमें ट्रंप ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है कि हमारे देश के कुछ अधिकारी इस बात की जासूसी करेंगे, इस बात की निगरानी रखेंगे कि भारत रूस से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई खरीदारी तो नहीं कर रहा, और अगर खरीदारी करता हुआ पाया गया तो पुनः टैरिफ लगा दिया जाएगा। और इस आदेश का जवाब भारत की सरकार ने एक अक्षर में नहीं दिया। हु इज ट्रम्प? भारत को गिरवी रख दिया ट्रंप के हाथों में नरेंद्र मोदी ने। मतलब भारत की सत्ता अब दिल्ली नहीं वाशिंगटन से चलेगी। वो हमको बताएगा कि हमको किस देश से तेल खरीदना है, किस देश से क्या सामान खरीदना है, कब हमको लेटरिन जाना है, कब हमको पेशाब करने जाना है, कब हमको खाना खाना है, ये अमेरिका तय करेगा। ये साधारण बात नहीं है दोस्तों। यूँ तो इतिहास मोदी ने बहुत सारे रच डाले हैं इस साल। भारतीय संसद का ये पहला सत्र है 1952-50 के बाद से, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण बिना प्रधानमंत्री के धन्यवाद के और बिना नेता प्रतिपक्ष के बोले पारित कर दिया गया है। जो सुगबुगाहटें मिल रही हैं किसान यूनियनों से, चाहे वो एसकेएम हो
चाहे वो AIKS, इसके मतलब संयुक्त किसान मोर्चा हो या अखिल भारतीय किसान सभा हो, इनसे जो सुगबुगाहट मिल रही है और इन्होंने जो बंद का आह्वान किया है, वो इस बात के बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत सरकार ने भारतीय किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट हमारे फेवर में हुआ करता था, अब वो अमेरिका के फेवर में हो जाएगा। जिस रूस से हम रुपए में तेल खरीदते थे, सस्ता तेल खरीदते थे, अब उसकी एवज में हमको वेनेजुएला और अमेरिका से महंगा तेल और डॉलर में खरीदना पड़ेगा। यानी जो ट्रंप ने चाहा वो उसने अपनी मर्जी का करवा लिया और डंका मोदी का बज रहा है। कुंवारी गोदी मीडिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथियों, यदि ये ट्रेड डील रद्द न हुई तो ये देश एक बार फिर से बहुत बड़ा किसान आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहेगा। और यह किसान आंदोलन इतना निर्णायक होगा इस बार कि मोदी को कहीं छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी। उस बार तो बेशर्मी में जो 3 काले कृषि कानून लाए गए थे, 1 साल किसान आंदोलन चलने के बाद और हजारों किसानों की मौतें होने के बाद यह कहते हुए वापस लिया था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो वो तपस्या मोदी जी ने अब पूरी की है। अब वो पूरी तपस्या करने के बाद भारतीय किसानों की रीढ़ तोड़ने का उन्होंने डील अमेरिका से कर लिया। और इस देश की मीडिया, जिसको इस देश के लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो नागिन डांस कर रही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मोदी ने झुका दिया। सवाल बड़ा सरल है। अरे भाई, डील बराबरी पर होती है, समझौते बराबरी पर होते हैं। हम अमेरिका से आने वाले सामान पर 0% टैक्स लेंगे, यानी कोई टैक्स नहीं लेंगे, और जो हम अमेरिका को सामान भेजेंगे उस पर 18% टैक्स देंगे। और झुका हमने दिया अमेरिका को। यह सोचने की बात आपकी है कि हमने अमेरिका को झुकाया है कि अमेरिका ने हमको झुका दिया है। इन दिनों सोशल मीडिया में जो कुछ लड़कों का एक जो ग्रुप है, उसका जो गाना वायरल हो रहा है कि देश हमारा किधर जा रहा है, कहो नरेंद्र मज़ा आ रहा है। वास्तव में पूरी दुनिया मज़ा ले रही है इस सरकार की। पता नहीं कौन सा दबाव है नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे चुनाव के समय में जो नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी मागा, उस पर वो कायम है और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक किसी भी देश के साथ जा रहा है। और जो मोदी जी ने नारा दिया था नेशन फर्स्ट का, वो नेशन कहाँ गया? इस देश की रीढ़ किसान है, और जब किसान ही बर्बाद हो जाएगा तो ये देश कहाँ रहेगा? कैसा नेशन फर्स्ट? विचार आपको करना है। साथियों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके कर लीजिए, और उसमें उभरी घंटे की आकृति वाली बटन को भी दबा दीजिए, ताकि फतेहपुर हलचल में पढ़ने वाली मेरी वीडियो की पहली घंटी आपके मोबाइल में बजे और आप उसको देख सकें। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।